अमृत महोत्सव में हर दिन बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में महागठबंधन दलों द्वारा रविवार को शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस मार्च में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम व माले के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व राजद के प्रदेश महासचिव श्री समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में किया जा रहा था। वहीं राज्यसभा से सांसद अशफाक करीम की अगुवाई में इस मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मार्च में जो चुनिंदा नामी गिरामी व्यक्ति शामिल थे उसमें पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो, पूर्व विधायक नीरज यादव, जिला परिषद अध्यक्ष इशरत परवीन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रेम राय, युवा राजद अध्यक्ष राजेश कुमार एवं अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, महान कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हर जोर जुल्म के टक्कर में सेवा का गल पान कर मुक्ता ओचत पीछे जस्ती मोदी सरकार हाय 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 लगाओ महंगाई पर रोक लगाओ बेरोजगार विरोधी सरकार होश में आओ रोजगार विरोधी सरकार होश में आओ बीजेपी सरकार को मोदी सरकार हाय मोदी सरकार हाय। इस दौरान बीएमडब्ल्यू न्यूज की टीम भी मौके पर मौजूद रही और हमने राज्यसभा सांसद अशफाक करीम जी से बात करने की कोशिश की। आपको सुनाते हैं उस बातचीत के कुछ अंश जो हमने उनके साथ मार्च में चलते चलते कवर की। जो हालात हैं वो आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं है जो आज़ाद होना चाहिए था। सबकी जिंदगी आराम से गुजरनी चाहिए। सस्ते दामों पर आहार नहीं मिल पा रहा है। लोग नंगे घूम रहे हैं। लोगों के बदन पर वस्त्र नहीं है। वस्त्र पर भी जीएसटी है। खाने की चीज़ों पर जीएसटी है। आप ये देख लें किस तरह की आज़ादी है। आज़ादी थ्योरेटिकली तो मनाई जा रही है लेकिन प्रैक्टिकली हिंदुस्तान के लोगों को आज़ादी नहीं है। सर, ये रैली जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से जनसैलाब उमड़ पड़ा है इस रैली में, ये 2024 के चुनाव को देखते हुए क्या रोक पाएगी बीजेपी को? भाई बिल्कुल रोक। देखिए, कुव्वत जनता में होती है, ताकत जनता में होती है और जनता जब उबल जाती है तो जनता दिखा देती है। आप 1977 को याद करें, आप 1989 को याद करें, जब कोई खड़ा होता है और कुव्वत जनता में, जनता जब इस तरह से उबल जाएगी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भूख के खिलाफ, तो जाहिर है कि तब्दीली आ जाएगी और सरकार को हटना पड़ेगा। सरकार उखड़ कर फेंक दिए जाएंगे जनता के जरिए। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में ये प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और ये प्रतिरोध मार्च सिर्फ कटिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के सारे जिला मुख्यालयों से निकाला जा रहा है। आगे उन्होंने और क्या क्या कहा, आप पूरी खबर देखिए विस्तार से। पूरे देश में सारा इंसान, सारा गरीब, सारा दलित, सारा आदिवासी, सारा पिछड़ा, सारा अति पिछड़ा ये परेशान है महंगाई से। और महंगाई के ऊपर 5% जीएसटी ये जुल्म है। ये मरकजी हुकूमत पूरे गरीबों पर जुल्म कर रही है। उस जुल्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ये पूरे बिहार के हर जिला में ये प्रदर्शन है केंद्र सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए, ताकि इंसान की जिंदगी सही गुजर सके। उसके बाद प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है और जन समस्या को लेकर आवाज उठाने वालों को ईडी और सीबीआई के द्वारा परेशान किया जा रहा है। समाज में नफरत फैलाकर देश बांटने की साजिश की जा रही है। सरकार का ध्यान किसान की समस्याओं पर तो बिल्कुल भी नहीं है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार सिर्फ मंदिर और मस्जिद में लोगों का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। जब सरकार के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं तो उनके पीछे सीबीआई और ईडी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ क्यों जुड़ रहे हैं इस तरह रैली में? रैली कर रहे हैं जो मोदी सरकार, नीतीश सरकार जो बेरोजगार को रोजगार दे। महंगाई चरम पर है। गैस का कीमत 1200 रुपया हुआ है, डीजल पेट्रोल का किसान परेशान है।
बिहार को इस तरह के प्रतिरोध रैली से क्या महंगाई कम हो जाएगी? उनके कान तक आवाज जाएगा, जनता जगेगी और जनता अगला इलेक्शन में उसको जवाब देगी। ये अगले इलेक्शन के लिए एक तरह से आगाज है। आगाज है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से हम यहाँ महिलाओं से भी बात करेंगे। चाची किया एल छो रैली में केना एल छो? रैली में एल छो कथी ले? मनियोनी बारे में हाँ जमीन सब ले छे, हमरा नहीं दे छे। तोरा नहीं दे छे? की नहीं दे छे? जमीन हैं? अपनो ले छे जमीन। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पे। चाची तू केना आयल छो यहाँ पर रैली में? चाची रैली में आयल छो की बात छी रैली में? हाँ रैली में लिया है ना। इसी क्रम में हमने राजद प्रदेश महासचिव श्री समरेंद्र कुणाल से भी बात की, वो भी चलते चलते। महंगाई चरम पर है। पूरे देश में 140 करोड़ जनता के बीच हाहाकार मचा है। बेरोजगारी का तो ये आलम है कि आत्महत्या करने को लोग मजबूर है। और रिश्वतखोरी प्रमाणित करता है कि ये सरकार भ्रष्ट है, लुटेरी है, घोटालेबाज है। हर जगह रिश्वतखोरी है। चपरासी से लेकर डीएम तक, थानेदार से लेकर एसपी तक, विकास भवन से लेकर हर जगह कमिश्नर सचिव तक, सारे जगह ये रिश्वतखोरी, कमीशन खोरी आज ये प्रमाणित करता है कि पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। मानो लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है और हर तरफ परेशान है लोग। इसी के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर महागठबंधन के द्वारा आज प्रतिरोध दिवस के रूप में जुलूस निकाला गया है। इसमें सांसद राज्यसभा सांसद करीम साहब मुख्य रूप से शामिल हैं और तमाम दल के विधायक, सांसद सारे लोग इसमें आके आज शामिल हैं। तिरंगे को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही है, तिरंगे को लेकर क्या बोलेंगे? पूरे देश में जिस तरह से तो भारत का 140 करोड़ जनता का प्रिय है। ये राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो कभी तिरंगा को नहीं माने। आप मानते हैं कि तिरंगा के पीछे राजनीति हो रही है? बिल्कुल तिरंगा के पीछे राजनीति हो रही है। जिसने कभी तिरंगा को फहराया नहीं, वो आज तिरंगा लेके घूम रहा है और दिखा रहा है कि हम तिरंगा का प्रेमी है। और अंत में हमने राजद के पूर्व नेता और बिहार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री श्री रामप्रकाश महतो जी से हमने बात की, उसके भी अंश आपको सुनवाते हैं। याद कीजिए, चुनाव के समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई को 100 दिन में कम कर देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, काला धन जो स्विट्जरलैंड और विदेशों में पड़ा हुआ उसको लाके 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। लगातार इन्होंने वादे किए। अब देश समझ गया है कि जिस चीज़ में ही हाथ लगाता है वही खत्म। अब हो रहा है कांग्रेस के द्वारा महंगाई के विरोध में, तो अमित शाह कहता है कि काला ड्रेस पहन के प्रदर्शन किया, इसीलिए कि उसी दिन 5 अगस्त को ही अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास हुआ था। सब चीज़ को आप मंदिर से, मस्जिद से, हिंदू से, मुसलमान से, कभी हिजाब पर, कभी अजान पर, कभी मस्जिद का माइक हटाओ, कभी CAA, कभी NRC, कभी जो तलाक, 3 तलाक, लगातार एक मुसलमान कई तो वकील को इसलिए पीट दिया है दाढ़ी बढ़ा हुआ कि तुम मुसलमान दिख रहे हो। माने केवल कम्युनल और सांप्रदायिकवाद मुख्य मुद्दे से इनको भटकाना है। प्रतिरोध मार्च जो है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, ये 2024 के चुनाव के लिए एक तरह से आगाज है। और क्या इस तरह से प्रतिरोध मार्च निकालने से, ये इस तरह का जो मार्च निकाला गया, ये रोक पाएगी बीजेपी की रथ यात्रा को? बीजेपी चाहती है कि एकदम लोग ED से, CBI से, NIA से, केस से, पुलिस से डरा रहे और मुद्दे से हटा रहे। मुद्दे के तरफ लोगों का, आम आदमी मुद्दे से, अभी तो 2 ही अडानी अंबानी चल रहा है ना, केवल अडानी अंबानी नहीं, अभी हम नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी का वरुण गांधी ने कहा पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे, गोड्डा का MLA झारखंड का, वो कहा कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, ये क्या कम है क्या? रोटी दे रहा है बीजेपी, तो धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को। तब उस पर दूसरे दिन वरुण गांधी जी ने कहा कि अगर 80 करोड़ वाले को को अनाज मिल रहा है तब धन्यवाद देना चाहिए, तो जो बड़े लोगों को, कारपोरेट घरानों का जो 10 लाख करोड़ माफ़ी हुआ, उसके लिए क्या हुआ? धन पशुओं को माफ हुआ। तो ये तो बीजेपी की साजिश है।
रामप्रकाश जी ने जो बातें कही उससे तो साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में या आने वाले 1-2 दिनों में बिहार की राजनीति में बड़ा ही भूचाल आने वाला है। हालांकि उन्होंने बड़े ही दबी जबान में इस बात को रखा, लेकिन जो माहौल बनता दिख रहा है, जिस तरह से प्रतिरोध मार्च पूरे राज्य भर में जिस तरीके से निकाली गई है, इस पर अशफाक करीम साहब ने कहा था कि इस तरह की रैलियों से जनता को वो जागरूक करेंगे और बिहार से और केंद्र से बीजेपी गठबंधन को उखाड़ फेंकेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहें BMW न्यूज, क्योंकि हम हैं सच के साथ। धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।